गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग के साथ एक न्यू ब्लॉग लेकर आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा। और मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया है गाइस, तो चलिए 8 मंथ वाला भी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो मैं ना सुबह उठ के दवाई खा के और फिर उसके बाद वापस जा सोई नहीं हूँ, फ़ोन चला रही थी। बहुत कम नींद आ रहा है मुझे, थोड़ा नींद आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर जगी हुई थी। किचन में आई हूँ, रात का बर्तन था थोड़ा बहुत, वो भी वॉश की हूँ, लेकिन वीडियो शूट नहीं करी हूँ। फिर जाके फ़ोन चलाई हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही है और मुझे ऐसे भी बहुत गर्मी लगता है। और अभी मेरा वेट बढ़ रहा है ना, आई थिंक इस वजह से भी बहुत गर्मी लग रहा है। मेरा है कि बच्चे का वेट है हाई मेरे को पता नहीं गाइस, ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सोनोग्राफी में लिखा रहता है बच्चे का वेट। इस बार ध्यान दूंगी, अभी चौथा सोनोग्राफी होगा ना 8th मंथ वाला, तब ध्यान दूंगी। तो चलिए गाइस फटाफट बनाते हैं मॉर्निंग का खाना। अभी हस्बैंड घर में है, फिर वो भी बोल रहे हैं चावल ही बना दो, रोटी नहीं। आटा सना हुआ है, रोटी भी बन सकता है, लेकिन बोल रहे हैं चावल ही खा लूँगा और फिर खा के जाऊँगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं किचन में आने के बाद दाल बैठाने जा रही थी, लेकिन फिर मैं देखी कि दाल बिल्कुल भी ख़त्म है, यानी कि भरना है, नया दाल को फील करना है। जब तक कि पुराना दाल ख़त्म नहीं हो जाता ना जार में से, तब तक जो न्यू दाल खरीद के लाते हैं उसको फील नहीं करती हूँ गाइस, ताकि ध्यान रहे कि ये पुराना है, पहले यूज़ करना है। तो बस फटाफट यहाँ पर बड़े वाले कंटेनर से निकाल करके और राहर दाल को अच्छे से बॉटल में फील कर दी हूँ। एक बॉटल और है जिसमें और एक्स्ट्रा भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि दाल ज़्यादा यूज़ होता है और डेली यूज़ में मैं फटाक से ना मसाले के साथ में वही वाले डब्बे को यूज़ कर लेती हूँ जो आप साइड में देख रहे हैं ना। वो एक कांच का बॉटल है जिसमें फील करके रख दी, और एक है प्लास्टिक का बॉटल, उसमें भी फील करके रख दिया। दोनों दो जगह पर है, थोड़ा सा काम इजी होने के लिए। और अंदर से जो भी डब्बा निकाली थी ना, उस डब्बे को अंदर हस्बैंड मेरे रख दिए। उनको नहीं पता, कैमरा लगा है, फिर मैं बताई हूँ ना, तो थोड़ा सा अपना ड्रेस को ना ठीक किए हैं, तो आप लोग ना इग्नोर कीजिएगा। तो उनको नहीं पता है, इसी वजह से आके सामने खड़े हैं। वो मेरे को बोल रहे हैं मैं क्या कर दूँ, मुझे बताओ, मैं भी काम कर देता हूँ ऐसे, जिससे जल्दी हो जाए। और मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि ना आरओ वाले को फ़ोन किए हैं ना, तो आज भैया आरओ क्लीन करने के लिए आने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कुछ टाइम के ब्लॉग में देखे होंगे, एसी सर्विसिंग वाले भैया आए थे। उस दिन नहीं किए थे, आरओ भी नहीं किए थे, चिमनी भी नहीं किए थे, एसी सर्विसिंग ही काफ़ी ज़्यादा डीप किए और उसी में काफ़ी समय चला गया। तो आज आने वाले हैं आरओ वाले भैया। तो भैया आने से पहले हम लोग का प्लान है कि क्यों ना किचन का काम ख़त्म कर लें। यहाँ पे शक्कर भी ख़त्म था, तो हस्बैंड शक्कर भी फील करके दे दिए हैं मुझे। और दीदी अभी आई नहीं है झाड़ू पोछा करने के लिए, तब तक मैं बना ले रही हूँ फटाफट। सबसे पहले ना दाल डाल दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे दीदी आ गई हैं, उधर का 1-2 रूम झाड़ू करके फिर किचन में आ गई हैं झाड़ू करने के लिए। और मैं ना दाल में ही आलू भी छील करके डाल दे रही हूँ, जिससे कि दाल भी बन जाए और आलू भी अच्छे से बॉईल हो जाए। और साथ में चाय भी बैठा दी थी। थोड़े टाइम के बाद मैं आके हॉल में बैठी हूँ, चाय ले ली हूँ। दीदी मेरा और मेरे हस्बैंड का चाय है। दीदी यहाँ पे पोछा लगा रही हैं, मैं बैठकर सबसे पहले नारियल पानी पी रही हूँ। दवाई मैं खा चुकी हूँ और इसके बाद ना नारियल पानी पी रही थी गाइस। फिर चाय वाय पिए, इसके बाद दीदी चले गई हैं। इसके बाद हम लोग दोनों लोग फिर से किचन में लग गए। यहाँ पे जो भी है प्याज वगैरह, उसको ना मेरे हस्बैंड चॉप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से ना मैं सब्जियों को अच्छे से ना कट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे ही पेन महसूस हो रहा है। तो मैं बोली, बार बार बोल रहे थे मैं क्या काम करूँ मुझे बताओ, तो मैं बोली एक काम करो, अपना सब्जी चॉप करो, मैं दूसरा काम करती हूँ। जल्दी मिलकर काम कर ले रहे हैं गाइस, जिससे कि काम जल्दी हो जाए और इसके बाद हम लोग रूम में चले। तो आजकल का जर्नी ऐसे ही चल रहा है गाइस, कभी सही लगता है तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, कभी सही नहीं लगता तो गैप कर देती हूँ। और मैं फिर से बताना चाहूँगी कि बीच बीच में मेरी बहन आती है गाइस, लेकिन उसका ड्यूटी रहता है, जॉब करती है। तो आजकल मार्च के मंथ से ही ना उसको 10 बज जाता है घर आने में, कभी कभी 10:30। तो उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि कितना ही उसके पास टाइम बच रहा है कि वो मेरे पास आएगी। फिर उसकी भी छोटी सी बेटी है, फैमिली है। और रही बात चाची, यानी मेरी बहन की जो चाची है,
उनके साथ भी उनकी फैमिली है, तो वो लोग बस बीच बीच में आ सकते हैं। जब आते हैं ना तब जो होता है वो हेल्प भी कर देते हैं। बट ये है कि उस समय मैं वीडियो नहीं बनाती रहती, इसलिए आप लोग देख नहीं पाते हैं। कमेंट आया था इसलिए रिप्लाई कर रही हूँ गाइस। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुनगा दाल। तो इंडक्शन पे मुनगा छील करके 2 मुनगा को ही बस डाल दी हूँ और फ्राई करके निकाल लूँगी, और इसके बाद फिर दाल फ्राई करने के लिए रेडी करूँगी। दाल अच्छे से बॉईल कर चुकी हूँ गाइस। बस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में फिर से ऐड कर दी हूँ 1-1.5 टीस्पून जीरा। इसके बाद डाल दी हूँ बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दे रही हूँ, और इसके बाद डाल दी हूँ हींग। आज मैं बना रही हूँ मुनगा दाल। इसको सैजन भी बोलते हैं और कई जगहों पे कुछ और नाम से भी बुलाते हैं। हरी मिर्च को बीच से कट करके डाली हूँ। इसके बाद डाल दी हूँ बारीक चॉप प्याज। सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दूंगी। बहुत ज़्यादा प्याज को क्रंची नहीं करूँगी। देन ऐड कर दी हूँ टमाटर। टमाटर भी ऐसी लच्छेदार कट करके डाली हूँ। फिर डाल दी हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ा सा एवरेस्ट का मीट मसाला। ये देखिए, तो इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दूंगी। और अभी दाल में पलटने के बाद फिर से सीटी लगाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा टमाटर लच्छा टाइप से ही रहने दी हूँ। ज़्यादा मतलब बारीक चॉप नहीं की हूँ, ताकि दाल में टमाटर दिखाई भी दे। बस प्याज को ही बारीक चॉप की हूँ। तो देख सकते हैं दाल बॉईल है। इसमें ऐड कर दी हूँ फ्राई किया हुआ मुनगा। इसके बाद जो मैं ये मसाला रेडी की ना, इसको ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डालकर, और जो भी है उसको फिर से ऐसे पलट दे रही हूँ। इसके बाद बस 1 सीटी लगाएंगे गाइस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना फट से मुनगा ना अलग अलग हो जाता है। ज़्यादा करने से ना रेसा रेसा अच्छा नहीं लगेगा। आलू में ही डालकर दाल में ही ना आलू डालकर मैं बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पे मैं आलू का बना रही हूँ चोखा। आलू है बारीक चॉप, प्याज, सूखी मिर्ची और नमक, और टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल। एक साथ मैश करके चोखा बना के भी रख दी हूँ गाइस। कुकर में दाल बॉईल हो रहा है, और जो गैस पे कुकर है उसमें मैं राइस रख दी हूँ। जितने भी बर्तन निकले ना, उन बर्तनों को मैं धो ले रही हूँ। फटाफट कर रही हूँ काम। गर्मी है, मन भी नहीं हो रहा है रोटी वोटी बनाने का गाइस। तो ऐसे ही चल रहा है, जो पसंद होता है वही हम लोग बना लेते हैं। इस समय मेरे हस्बैंड यहाँ पर आकर मुझे भाषण दे रहे हैं, जिसको मैं वॉइस म्यूट कर दी हूँ तो आप लोग को सुना ही नहीं दे रहा है। वो मुझे बोल रहे हैं पूरा काम खुद ही करना है, परफेक्शन चाहिए, पूरा परफेक्शन में काम होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है, धो नहीं पा रहे हो बर्तन, हाथ में आपके दर्द है, एक लेफ्ट वाले हैंड में कलाई में दर्द है ना गाइस, तो दर्द बोलती हूँ ना, तो उसके लिए भी सुना के गए हैं। मैं बोली फटाफट धो देती हूँ। बहुत काम करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं गाइस। हर चीज़ को मैं ना शो नहीं करती हूँ। अभी मेरे पैर में स्वेलिंग आ रहा है ना, डेली पैर मालिश करते हैं बहुत अच्छे से। रात में कितना भी मना करूँ फिर भी करते हैं, इसलिए कि नहीं स्वेलिंग कम हो जाएगा, और अभी आपको तकलीफ़ होगा तो तकलीफ़ भी कम हो जाएगा। और रही बात, मैं ये भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, कभी कोई पूछा ही नहीं कि जब मैं गुड न्यूज़ सुनाई तो मुझे क्या मिला। अगर आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना मिले, बट होता है ना कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा भी रहता है ना। फिर ध्यान नहीं गया तो शेयर भी नहीं की। और इधर उधर टाइल्स विल्स पोछ रही हूँ ना, वो भी आके देख लिए अभी कि देखो फिर पोछ रही है। तो ही बोल रहे तुमको सब करना है। तो मैं सब काम कर ली गाइस। इसके बाद आ गए अपने आरओ वाले भैया, आरओ क्लीन कर रहे हैं। आरओ को ना कम से कम 1 ईयर में भी जो डीप क्लीन होता है ना गाइस, कराना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो आरओ चलते रहता है, ख़राब नहीं होता, बट हम लोग को पता नहीं चलता, पर अंदर से उसका फिल्टर ना बहुत गंदा हो गया रहता है, और वैसा पानी पी के फिर कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आरओ को सर्विसिंग कराते ही रहें, क्योंकि उसका पानी लेके फिर हमको पीना रहता है। यहाँ पर दूध लेकर आए थे हस्बैंड, उसी दूध को बस हम लोग दोनों मिल के ना छान रहे हैं। दूध वाले भैया छान के देते हैं, लेकिन हम लोग एक बार अपने से ना अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा से ज़रूर छानते हैं। बस दूध छान के और फिर मैं चले जाऊँगी रूम में, हस्बैंड बैठा देंगे गैस पर, और आरओ वाले भैया के साथ रह के आज अच्छे से डीप क्लीन करवाएंगे। हो सके तो चिमनी भी क्लीन होगा, दोनों ही काम होना है। पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे एसी क्लीन हुआ, अब इन दोनों की बारी है।
तो घर में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको टाइम टू टाइम करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने लगता है गाइस। चाहे वो वॉशरूम का टैप वगैरह ही क्यों ना हो, तो बस ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए वो यहाँ पे दूध बैठा रहे हैं और हस्बैंड मेरे बनियाइन में ही रहते हैं गाइस घर में, तो इसलिए आप लोग को ऐसे दिख रहे हैं। भैया क्लीन कर रहे हैं प्योरी गाइस, और मैं आके बहुत देर से रूम में लेटी हुई हूँ। अब तो मुझको नींद आने लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले ना नहा लेती हूँ, फिर सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और वो भैया चले जाए फिर मैं खाना लेके खाना खाऊंगी। खाना बन चुका है और हस्बैंड साथ में भैया के लगे हुए हैं, तो आज मे बी प्योरिट क्लीन हो जाएगा। चिमनी फिर शायद किसी और दिन हो। बहुत टेस्टी एंड हेल्दी सा दाल रेडी हो चुका है गाइस। आप लोग नहीं खाए हैं तो ज़रूर खाइएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत ही स्पेशल तरीके से बनता है और भी अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं मुनगा दाल, और हम लोग भी, मैं भी मतलब यहीं से सीखी हूँ। मेरी फ्रेंड थी ना, उसी से सीखी हूँ। तो बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई कीजिएगा और बहुत हेल्दी होता है। गुड इवनिंग, डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ आप लोग से। बीच में आर वाले भैया चले गए और चिमनी क्लीनिंग नहीं किए हैं, वो आप कल आके करेंगे। बहुत टाइम उसी में लग गया और मैं भी इंतजार कर रही थी जाए तो मैं किचन से खाना लूँ और खाना खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा था। तो वो जैसे ही गए फिर मैं खाना ली, खाना खाई। और हस्बैंड नहाए नहीं थे, वो नहाए फिर वो खाना खाए। और उसके बाद गाइस मुझे बहुत नींद आ रहा था, बैठे बैठे मैं ऐसे ना सो रही थी, रूम में ही बैठे बैठे सो रही थी। काफ़ी देर से इग्नोर कर थी कि अभी नहीं सोऊंगी ऐसे, लेकिन बहुत नींद आ रहा था। 1:30 बजे के आसपास से बहुत ज़्यादा नींद। तो वही है, आजकल ऐसा हो गया रात में नींद नहीं आ रहा, लेकिन दिन में 2 घंटा के करीबन नींद आ ही जा रहा है ऐसा। तो बहुत नींद आ रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड चले गए राजनांदगांव। जैसे ही वो गए गेट लॉक करी मैं, और उसके बाद मैं आई और मैं सीधा सो गई। और शाम में उठी हूँ गई 4:30 बजे के आसपास। तो बहुत अच्छे से, मतलब मैं लग रहा है 2 बजे के आसपास सोई होंगी, 2 बजे के आसपास। और सीधा मैं उठी हूँ शाम में 4 बजे, 4:30 बजे। इसके बाद किचन में गई हूँ, जो भी दोपहर के बर्तन थे जिनको मैं वॉश नहीं की थी, मतलब 2-3 थाली था, लेकिन कुकर वगैरह को चावल दाल से खाली करके फिर वो सारे बर्तन वगैरह को वॉश करी। वॉश करने के बाद मैं गई नहाने। मैं नहाई भी नहीं थी गाइस, पूजा का बर्तन धोई। और अभी टाइम हो रहा है 6, करेक्ट 6 बज रहा है गाइस। और मशीन में कपड़े भी लगाई हूँ, तो कपड़ा धुल रहा है। और क्या होना चाहिए, लाइट कपड़ा भी धुल रहा है, डार्क कपड़ा फिर धोना है। और मैं बस नहा के फ्रेश हो गई हूँ, अभी थोड़ा रूम में बैठी हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। जा रही हूँ मैं दिया जलाने गाइस। और मे बी आज के ब्लॉग में हम लोग बाहर भी जाएं। मेरे को अच्छा नहीं, मतलब उठ गई ना, उठने के बाद अब कुछ कुछ रील देख के कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, मन कर रहा है यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड को फोन की, बोली घर जल्दी आओ ना, तो पूछे क्या बात है, 2 बार बोलने से आ गया था गाइस। फटाफट बता दे रही हूँ, क्योंकि 6:12 हो रहा है, 7 बजे की मूवी है, तो बोल रहे हैं रेडी रहने के लिए फोन करके। और मेरे को बाहर जाके ना कॉफी और चाय पीने का मन कर रहा है बाहर, मतलब ऐसी ना क्लाइमेट देख करके। कॉफी चाय तो घर में भी हम पी सकते हैं, लेकिन बाहर जाके क्लाइमेट देखकर और बैठ के एकदम अस्थिर से रिलैक्स होके स्पेशली चाय पीने जाना, उसमें भी बहुत मजा आता है। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं हस्बैंड से फोन में बात कर लेती हूँ, उन्हें बोल रहे हैं गाइस। ये सब मेरे प्लांट्स हैं, इसमें भी पानी डाल देती हूँ, जो पूजा का पानी रखे रहती हूँ ना लोटे में, वो डाल देती हूँ। बाहर में वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी लगाई हूँ, आने वाले हैं कुछ देर में। जा रही हूँ फटफट में दिया जला लूँ, क्योंकि तैयार होने बोल रहे हैं। मशीन चल रहा है, बाहर का मौसम अभी धूप हट गया है, लेकिन गर्मी बहुत है। और मैं दिया जला लेती हूँ गाइस, ये भी एक काम है। क्या करूँ मैं, मुझे नींद आ गया ना, तो मेरा सारा काम रह गया। और देख सकते हैं ऐसे ही बर्तन धो के ऐसे रख दी हूँ। और वो पूजा का बर्तन ऐसे, अब ये जमाना उमाना बाद में, गर्मी है ना तो सूख जा रहा है ऐसे रखने से। वही बास्केट खाली है, लेकिन फटाफट धो करके और रखी हूँ। और मेरी मदर इन लॉ का सास का कॉल आया था, तो उनसे फ़ोन में हेडफोन देखी लगाई हुई हूँ। हेडफोन में बात करते करते धोई। 8th मंथ लग गया ना, तो अभी वो डेली फ़ोन कर रही है, एक दिन के गैप में भी, मतलब चिंता करके वो कह रही है कि मत धोने मत करने, बाबू से करवा लेने, बाई को बोलने ऐसा। बोली नहीं मम्मी सब ठीक है, वो भी रात में आते हैं तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, दया आता है। जितना हो पाता है मैं करने का कोशिश करती हूँ, इसलिए कर ले रही हूँ। चलिए गाइस, मेरे हस्बैंड नेहरू नगर तक पहुँच गए, मुझे जल्दी से भगवान जी का दिया जला दूँ, फिर इसके बाद मैं रेडी होंगी। कर दी हूँ गाइस। और ये हम लोग अच्छे तितिया पे बिछिया लिए थे, वो यहीं पे रखा हुआ है।
कुछ भी ऐसे सामान लेते हैं तो भगवान जी को ना चढ़ा देते हैं गाइस। ऐसे मन को संतोष मिलता है। कपड़ा चढ़ाना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई आइटम रहता है ना तो चढ़ा देते हैं। या फिर पेमेंट वगैरह आता है ना जैसे कि, तो उसको भी रखती हूँ गाइस मैं मंदिर में, फिर हटा लेती हूँ सवेरे, क्योंकि मेरे घर में भी मेड आती है, पर रखती जरूर हूँ। अरे यार ये लाइट का क्या हो रहा है। तो ये मेरे छोटू से भगवान जी, इनकी भी क्लीनिंग करना जरूरी है गाइस। अभी ये ठीक दिख रहे हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे ना, तो एक बार थोड़ा सा क्लीन करना जरूरी है। क्लीन है पूरा, लेकिन ना फिर भी जैसे हर कोना करते हैं ना वैसे, क्योंकि 1 मंथ 1.5 मंथ से भी ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है। नीचे बैठने में भी अभी दिक्कत होती है ना, लेकिन देखो गाइस मैं नीचे ही बैठी हूँ। नीचे ही बैठ के पूजा करना चाहिए इस वजह से। तो थोड़ा मेरे फेस का हाल भी देख लो, देखो कितना पसीना टपक रहा है। मस्त शाइनिंग दे रहा है, लेकिन पसीने से मैं पूरा गीली हो रही हूँ। और ये पता है क्यों ऐसा होता है? ज्यादा एसी में रहने के कारण भी होता है गाइस। कूलर में रहने से शायद इतना पसीना नहीं आता, मे बी। मेरे को तो लगता है फ्रिज का बॉटल नहीं बाहर निकाल के अपन रख देते हैं तो आने लगता है पसीना वैसा। सो गाइस मैं रेडी वगैरह होने के बाद हम निकल गई हूँ मूवी के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम लोग इतना जल्दी शो देखने जा रहे हैं। नहीं तो अक्सर कर हम लोग ना देर रात में ही जाते हैं, टाइम नहीं मिलने के कारण। और मेरे हस्बैंड को भी मूवी देखना, पूरा मूवी देखना पसंद है गाइस, और मुझे भी मूवी देखना पसंद है। और फिर मॉल में आओ ना जब पीवीआर में, तो आपको अच्छा सा वॉशरूम मिल ही जाता है। तो बस मैं जहाँ भी जा रही वॉशरूम को देखते हुए, तो मैं भी आ गई हूँ मूवी देखने। और आज हम लोग कॉमेडी मूवी देखेंगे, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नहीं तो मैं जब से प्रेग्नेंट हूँ कम से कम 4 से 5 मूवी देख चुकी हूँ, और सब लड़ाई झगड़ा कुछ इस टाइप का ही मूवी देखी हूँ, जो कि मुझे बहुत लड़ाई वाली मूवी पसंद नहीं आती है। यहाँ पे हस्बैंड ले रहे हैं टिकट, और ये हम लोग आके बैठ गए हैं थिएटर में। अब मूवी स्टार्ट हो चुकी है, तो बस यहाँ पे मैं मंगी की दिखाने के लिए बिल, तो वही बिल दिखाए हैं। 500 रुपीज़ लगा है। और ये यहाँ पर हम लोग दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड का कुछ दूसरा आइसक्रीम है, मेरा डार्क चॉकलेट आइसक्रीम है। मैं थोड़ा सा मूवी का बस शेयर कर रही हूँ गाइस, ज़्यादा नहीं। भूत बंगला मूवी का नाम है, थोड़ा सा बस शेयर करी, क्योंकि ना कॉपीराइट आ जाता है। ये हम लोग इंटरवल में बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम जाने के बाद बैठे हैं। हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ और ले लेते हैं, अब ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। मैं बोली अभी तो हम लोग आइसक्रीम खाए ना, तो बोलते हैं कुछ और भी खा लेते हैं। वो एक्चुअली मेरे लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे मन होता है ना खाने का, तो मुझे ही बोल रहे हैं कि कुछ खा लो बोलकर इस ऐसे। तो मैं बोली नहीं खाऊंगी। और हमारे जस्ट जो पीछे बैठे थे ना, वो लोग बहुत कुछ ऑर्डर किए हुए थे, जैसे पूरे प्लानिंग से आए थे कि सिर्फ हम लोग खाएंगे ही। और उनकी वाइफ को मन भी नहीं लग रहा था मूवी देखने में। आधे मूवी में ही कह रही थी कि चलो अब चलते हैं घर। सुनाई दे रहा था हम लोग को, तो हम लोग दोनों के लिए इंटरटेनमेंट पार्ट था वो भी। मॉल से जस्ट बाहर निकल रहे हैं गाइस, और यहीं पे मैं गुपचुप भी खाऊंगी। बोले कि एग रोल खा लो, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि एग खाने का क्रेविंग होता है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं गाइस, वेज ही ज़्यादा खा रही हूँ। तो बहुत दिन के बाद आज गुपचुप खा रही हूँ, जो कि अब मेरा गुपचुप खाने का भी बिल्कुल इच्छा नहीं है। 7वें महीने से ही मैं ना गुपचुप खाना ही बंद कर दी हूँ। गुपचुप खाने से मुझे कड़वा लगने लग रहा है, और उससे पहले बहुत गुपचुप खाई हूँ पसंद से। तो यहाँ पे मैं गुपचुप खाने के लिए खा के और फिर जस्ट बैठी हूँ चेयर। गाइस हम लोग घर आ गए हैं, और जस्ट मैं चेंज करके और फिर बैठी हूँ रूम में। ज़्यादा देर नहीं हो पाता। नीचे जो सूट का भी पैंट पहनते हैं ना, उसके रबर से भी नीचे पहन रही हूँ, बहुत नीचे। फिर भी जो रबर होता है ना इतना चौड़ा, तो वो ऐसा लगता है जैसे पेट में ना गड़ रहा है, जल्दी खोल दो। तो बस साथ ही साथ चेंज कर ली हूँ। और मुझे बनाना है रोटी बनाऊंगी। सुबह का दाल है, मुनगा दाल है, आलू का चोखा है, थोड़ा सा चावल है। तो मुझे चावल ही खाने का मन है, तो मैं ज़्यादा चावल लूँगी, हस्बैंड को थोड़ा सा दूंगी। बोले कि मैं रोटी खाऊंगा, तो वही बस बड़ा रोटी बना के तेल लगा दूंगी, पराठा टाइप सा ऐसे ही बना दूंगी। और मैं मशीन में लगाई थी कपड़ा, जो कि मैं भाई मतलब खंगारना, फिर उसके बाद पसारना, तो मैं बस सर्फ डाल के चला उला के पूरा कर दी थी कंप्लीट। मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, अभी हम लोग मूवी देख के आए ना, तो पानी डाल के वॉशिंग मशीन में कपड़े को पूरा खंगार रहे हैं। खंगारने के बाद गारेंगे, क्योंकि ड्रायर खराब है हम लोग का हाथ से। फिर लेके पूरा जाके छत पर कपड़ा डालेंगे, अभी डालेंगे, और फिर सुबह सुबह उठा लेंगे, यानी कि 9-10 बजे जैसे ध्यान आ जाए। इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मैं बोली आप रहने दो, ऐसे ही वॉशिंग मशीन में ही टंगा करके, और सुबेरे ना स्टैंड पे डाल देंगे। लेकिन बोले नहीं, कपड़ा ज़्यादा है
अब क्या गर्मी इतना ज्यादा ना, कपड़े वाले स्टैंड पे यहाँ सीढ़ी में भी नीचे भी डाल सकते हैं, सूख जाएगा, लेकिन कपड़ा ज्यादा है तो डबल करके डालना पड़ेगा। तो बोल रहे नहीं छत पे डाल देता हूँ। तो ऐसे करके हम लोग काम चल रहा है। मैं नहीं जाती गई सब कपड़ा डालने, शायद मैं कभी चले गई तो वही बाय मिस्टेक होता ना, छूट गया कपड़ा नहीं लाया छत से और धूप है तो लाने गई हूँ, जैसे भूल गए चले गए निकल गए घर से तो तब। नहीं तो कपड़ा बस मैं सिर्फ लगा देती हूँ, बाकी गारना, उसको खंगारना, फिर हाथ से गारना, फिर उसको पसारना, फिर सूखने के बाद लेके आना, ये सब मेरे हस्बैंड का काम है। सीढ़ी के कारण मतलब दिक्कत है ना मुझको, इसके लिए, और उनको भी डर लगता है गिर उड़ जाऊंगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे ऐसा, इसलिए इस काम को जिम्मेदारी से कर लेते हैं। तो बस मैं बैठी हूँ, फ्रिज में आटा सान के रखी थी और टिफिन निकाल के रखी हूँ, थोड़ी देर में जाके बनाऊंगी। मॉल से निकलने के बाद मैं गुपचुप खाई, पानी वाला गुपचुप खाई, थोड़ा सा सूखा गुपचुप खाई। हस्बैंड मेरे कुछ भी नहीं खाए और मुझे बोले एग रोल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। पता नहीं क्यों मैं तो अपने प्रेगनेंसी जर्नी में नॉनवेज ही नहीं खा पा रही हूँ। थोड़ा बहुत जो खाती थी वो भी नहीं, एग खाती थी वो भी नहीं। चलिए बने रहिएगा, हाँ थोड़ी देर बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आटा सना हुआ फ्रिज में था गाइस, फटाफट ना इसका मैं बड़ा बड़ा रोटी बना दे रही हूँ, छोटा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा रोटी बना के दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगा दे रही हूँ। और हम लोग अभी यही खाना खा लेंगे। इसके साथ में है गाइस आलू का चोखा है और दाल है, सुबह का ही है, बस दोनों को गर्म करके और यहाँ पे खाना निकालनी हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड दूध लिए तो बोल रहे हैं दूध भी दिखाओ ना, तो दिखा दी हूँ